हेलो गाइस, देयर इज़ अ बिग अपडेट जिसका हमें इंतज़ार था। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि ऑलरेडी 1 मंथ लेट है, बट कोई नहीं, टॉलरेट कर सकते हैं इतना। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट है आज से, यानी 21 मई से। ये 1 महीना हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दे रहे हैं। 22 जून तक एप्लीकेशन हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है एप्लीकेशन के लिए वो 29 जून से 1 जुलाई तक ओपन रहेगी। टायर 1 की जो एक्सपेक्टेड इन्होंने डेट दी है वो अगस्त से सितंबर दी है। जैसे नोटिफिकेशन 1 मंथ लेट है, वैसे एग्ज़ाम के लिए भी आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। इसके बाद टायर 2 जो है वो दिसंबर 2026 में होगा। ठीक, इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग प्री और मेंस दोनों में है। दोनों में सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्टेनो में भी और ट्रांसलेटर में भी दोनों में इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग दी, तो एक्सपेक्टेड था कि इस सीजन में भी आएगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि एसएससी मेंस में भी इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है प्री के साथ साथ। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर टोटल हमें 12,256 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन पे। एज रिलैक्सेशन इन्होंने SC ST के लिए दे रखी है 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स है। OBC में जो लोग आते हैं PWBD में उनके लिए 13 ईयर्स है, और SC ST PWBD के लिए है 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारी एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको नोटिफिकेशंस के दिखाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे। बैचलर्स आपका कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है बैचलर्स का वो आपको 1 अगस्त 2026 तक मिल जाना चाहिए, आपका एग्ज़ाम होने से पहले। यानी 1 अगस्त 2026 तक आपका अगर ग्रेजुएशन का फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देना आप, ठीक। और जो भी बच्चे फाइनल ईयर में रहते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम फॉर्म भरा जाए या ना भरा जाए, क्या करूँ, फाइनल ईयर में हूँ। बट जब जैसा कि आपको लगता है कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 अगस्त 2026 तक तो आप ज़रूर फॉर्म भरो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आ पाएगा तो कोई मतलब नहीं है, लास्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपको DV के टाइम छाट दिया जाएगा। तो अगर आपकी रिज़ल्ट जो है वो 1 अगस्त 2026 तक आ जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म की फ़ीस जो है एज़ यूजुअल वही 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, SC ST हैं और PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नो फ़ीस, कोई फ़ीस नहीं रहेगी। तो अब आप आते हैं हम हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग किस हिसाब से रहने वाली है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आवर दिया जाएगा पर 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी कि आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के लिए भी 15 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स में करना होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 15 मिनट्स, मैथ्स के लिए भी आपको 15 मिनट्स और इंग्लिश के लिए भी आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। प्री का ये सेक्शनल टाइमिंग का टाइम ड्यूरेशन है। इसके बाद PWBD स्टूडेंट्स के लिए 1 आवर 20 मिनट्स टोटल टाइमिंग रहेगी, जिसमें 20 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। तो अब ये तो हो गई हमारी प्री की सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड किया है टाइमिंग को। इसके बाद हम देखते हैं मेंस का। मेंस में हमारा जो कि हमारा पेपर 1 में सेक्शन 1 जो होता है हमारा वो होता है मैथ्स और रीजनिंग का। इसके लिए दिए गए हैं 30 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी आपको 30 मिनट मिलेंगे हर एक यानी मैथमेटिक्स के सेक्शन को करने के लिए 30 मिनट्स, रीजनिंग के सेक्शन को करने के लिए भी 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और जो हमारे PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 मिनट्स का टाइमिंग फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। ये हमारा पेपर 1 में सेक्शन 1
जो कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए होता है। दोनों के लिए हमें 30 मिनट्स दिए गए हैं। ये हम मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग इस बार दी जा रही है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 जो कि हमारा रहता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें हमें दिए जा रहे हैं 40 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी हमें इंग्लिश जो है वो हमें 40 मिनट में करना है, और हमें दिए जा रहे हैं 20 मिनट फॉर जनरल अवेयरनेस। हमारे मैथ इंग्लिश के क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उसके लिए 40 मिनट्स दिए जा रहे हैं और 20 मिनट्स दिए जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। इसके साथ ही जो हमारे PWBD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 55 मिनट्स हम लोग को मिल रहा है इंग्लिश सेक्शन के लिए, और 25 मिनट्स मिल रहे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में, जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। उसके लिए हमें 15 मिनट्स मिल रहे हैं फॉर 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रही आपकी मेंस की सेक्शनल टाइमिंग, कुछ इस टाइप से है। तो मेंस में भी इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, तो इस बार तैयारी उसी हिसाब से रखनी है, आपको स्पीड रखना है और ख़ास करके एक्यूरेसी रखनी है, ताकि क्योंकि कोई किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है 15 मिनट्स में या फिर सेक्शनल टाइमिंग के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा मेंटेन करके रखोगे उतना बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, डाउट्स थे, वो मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड या SSC से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।